तो दोस्तों, जैसा कि वादा करा था, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आफ्टर स्कूल हॉरर की रियल स्टोरी के पार्ट 2 को, जिसके अंदर हम बहुत ही खतरनाक कहानी को देखेंगे। ये भी स्कूल की कहानी है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है। और अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देख लेना, वो भी काफी मजेदार है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने इंसीडियस यूनिवर्स के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका लेटेस्ट पार्ट यानी कि 5th इंस्टॉलमेंट जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले जाकर उन पार्ट्स को देख लेना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। रिसेंट वाला जो पार्ट आने वाला है वो ऑब्सेशन के डायरेक्टर और उन सब के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बनाया है, जो कि काफी बढ़िया होगा। तो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा आफ्टर स्कूल हॉरर पार्ट 2 की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम रिरिन और उसके बॉयफ्रेंड तीर्था को देखते हैं। रिरिन यहाँ पर तीर्था को ये बताती है कि उसे त्यास नाम की एक लड़की की चीयर लीडिंग टीम के अंदर ज्वाइन होना है, लेकिन त्यास की एक शर्त थी कि अगर रिरिन रात को स्कूल के स्टोर रूम में जाकर सुमर्णी नाम की एक लड़की की पिक्चर ड्रॉ करेगी तो रिरिन त्यास की टीम में आ सकती है। लेकिन तीर्था रिरिन को बताता है कि त्यास तीर्था को पसंद करती है और वो रिरिन से जेलसी निकालने के लिए उसे सुमर्णी की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रही है, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से सुमर्णी नाम की लड़की की स्पिरिट उस स्कूल में आज भी भटकती रहती है और जो कोई भी उसकी पिक्चर को बनाता है सुमर्णी उसे खत्म कर देती है। लेकिन रिरिन को अच्छे कॉलेज में जाने के लिए त्यास की चीयर लीडिंग टीम में जगह चाहिए थी, क्योंकि त्यास की टीम सबसे अच्छी थी और इसलिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। खैर अब रात को रिरिन स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे त्यास और उसकी फ्रेंड देवी मिलती है। वो दोनों उसे सुमर्णी की एक पिक्चर देकर स्टोर रूम के अंदर बंद कर देती हैं। कहती हैं कि जब ड्राइंग पूरी हो जाए तो वो उन्हें कॉल कर दे, और खुद वो दोनों स्कूल से जाने लगती हैं। उधर रिरिन को काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से ड्राइंग पूरी कर लेती है और ड्राइंग को पूरा करने के बाद में वो त्यास को कॉल करती है। लेकिन त्यास उसकी कॉल को उठाकर ये कहती है कि वो खुद स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ जाए, और त्यास ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि उसने स्टोर रूम को बाहर से बंद कर दिया था। और अब क्योंकि रिरिन ने सुमर्णी की ड्राइंग को पूरा कर लिया था तो वहां पर वाकई में उसकी स्पिरिट आ जाती है और रिरिन सुमर्णी की ड्राइंग में से उसकी स्पिरिट को देखती है और वहां पर सीन कट हो जाता है। सो ये तो इस मूवी की इंट्रोडक्शन थी। अब सीन यहाँ से कुछ साल बाद आता है। हम त्यास की छोटी बहन सैंड्रा को देखते हैं, जो कि त्यास के पुराने स्कूल में पढ़ती है। फिर इसके बाद हमें त्यास को दिखाया जाता है, जिसकी मेंटल हेल्थ अब बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसने रिरिन को जो चैलेंज दिया था उस वजह से सुमर्णी की स्पिरिट ने देवी और रिरिन दोनों को खत्म कर दिया और उसने त्यास को इतना ज्यादा हॉन्ट किया कि त्यास पागल हो गई। लेकिन त्यास की उस बात का यकीन किसी ने नहीं किया था। खैर अब हम ये देखते हैं कि कोई सैंड्रा के रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी सैंड्रा अपनी आंटी इना से पूछती है कि क्या उन्होंने दरवाजे पर दस्तक किया था, तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हम देख पाते हैं कि त्यास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पर थी और वो खुद से खाना भी नहीं खा सकती थी, तो सैंड्रा उसे खाना खिलाने लगती है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। खैर फिर वो अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल के अंदर हम सैंड्रा के बॉयफ्रेंड रंगा और उसके दोस्त पुत्रा को देखते हैं। पुत्रा आज स्कूल की सबसे फेमस लड़की ईवा को प्रपोज करने जा रहा था। रंगा उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुत्रा उसकी बात नहीं मानता। वो ईवा को प्रपोज करने चला जाता है। फिर तभी वहां पर सैंड्रा आ जाती है और रंगा उसे भी सारी बात बताता है। फिर वो दोनों ही पुत्रा को रोकने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तब तक पुत्रा ने ईवा को प्रपोज कर दिया था और साफ था कि ईवा को पुत्रा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे पुत्रा से बदला लेना था, क्योंकि उसने पूरे स्कूल के सामने उसे प्रपोज कर दिया था। मतलब कि पुत्रा के प्रपोजल से उनको काफी बेइज्जती सी फील हुई थी। तो ईवा की फ्रेंड लुलू पुत्रा से बदला लेने के लिए ये कहती है कि अगर वो ईवा को वाकई में चाहता है और उसका प्रपोजल वो एक्सेप्ट करे तो उसको रात को स्टोर रूम में जाकर सुमर्णी की पिक्चर को ड्रॉ करना होगा, वो चैलेंज पूरा करना होगा। और पुत्रा ने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो ईवा उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। और ईवा को ऐसा लग रहा था कि शायद पुत्रा उस चैलेंज से डर जाएगा, लेकिन वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ईवा इससे बहुत परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। खैर इसके बाद सैंड्रा और रंगा आकर पुत्रा को समझाते हैं, उसको बताते हैं कि ईवा पुत्रा को पसंद नहीं करती और वो बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रही है। वो उसे सुमर्णी की पिक्चर ड्रॉ करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं और सैंड्रा उसे अब एग्जाम्पल देकर बताती है कि उसकी बहन त्यास ने बहुत पहले रिरिन नाम की लड़की को वो चैलेंज दिया था और उसके बाद रिरिन और त्यास की दोस्त देवी की मिस्टीरियस तरह से मौत हो गई। त्यास अब पागल हो चुकी है और यहाँ पर उन दोनों की बातों का पुत्रा पर कोई भी असर नहीं होता और उसके सर पर तो ईवा के प्यार का भूत चढ़ चुका था। वो ईवा और लुलू के पास जाता है और वो उन दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और इस चीज की उम्मीद उन दोनों को भी नहीं थी।
फिर स्कूल खत्म होने के बाद पुत्रा अपने बड़े भाई के दोस्त के पास जाता है और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो था तीर्था। जी हाँ, और पुत्रा उससे हेल्प मांगने आया था। लेकिन जब तीर्था को पता चलता है कि पुत्रा उससे सुमरनी की पिक्चर ड्रॉ करने का चैलेंज करने के लिए हेल्प मांगने आया है तो वो बहुत डर जाता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया था। पुत्रा को वहां से जाने के लिए वो बोल देता है, लेकिन पुत्रा उसके पीछे पड़ जाता है तो तीर्था को उसकी हेल्प मजबूरी में करनी पड़ती है। वो पुत्रा को 2 डॉल्स देता है और बताता है कि जब वो सुमरनी का फेस ड्रॉ करेगा तो वो अपने पास वो डॉल्स रख ले और उससे होगा ये कि सुमरनी की स्पिरिट उन डॉल्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसे पुत्रा दिखाई नहीं देगा। और फिर तीर्था उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब सीन रात की तरफ आता है और हम सेंड्रा को देखते हैं जो कि सो रही थी। उसके घर रंगा आता है और वो बहुत परेशान था क्योंकि पुत्रा सुमरनी की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए स्कूल चला गया था और उसे रोकने के लिए रंगा और सेंड्रा भी स्कूल जाने लगते हैं। दूसरी ओर स्कूल में ईवा और लुलू ने एक प्लान बनाया था और उन्होंने स्टोर रूम में एक कैमरा लगा दिया था जो कि ईवा के लैपटॉप से जुड़ा हुआ था। उनका प्लान ये था कि उनकी फ्रेंड वीवी भूत बनकर पुत्रा को डराएगी सो पुत्रा चैलेंज पूरा ना कर पाए। अब बाहर पुत्रा आ जाता है और ईवा का एक दोस्त पुत्रा को स्कूल के अंदर लेकर जाता है। वो उसे ईवा और लुलू के पास लेकर जाता है और ईवा उसे सुमरनी की एक पिक्चर देती है। फिर ईवा का दोस्त पुत्रा को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देता है और वो खुद अपने घर चला जाता है। अब पुत्रा उन दोनों डॉल्स को अपने पास रख लेता है और ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि पुत्रा के पीछे सेंड्रा और रंगा भी स्कूल पहुंच गए थे। उधर हम नोटिस करते हैं कि रंगा जैसे जैसे ड्राइंग को पूरा करता जा रहा था वैसे वैसे वहां का माहौल डरावना हो गया था। अब फाइनली जैसे ही वो ड्राइंग पूरी होती है वैसे ही 2 लड़कियां आकर अचानक से पुत्रा को गले से पकड़ लेती हैं और हवा में उठा लेती हैं। ईवा और लुलू को लगता है कि वीवी अपनी फ्रेंड को लेकर साथ आई होगी डराने के लिए, तो वो सब देखकर ईवा और लुलू हंसने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी हंसी गायब हो जाती है जब उनको ये पता चलता है कि वीवी तो वॉशरूम गई थी और वो उन दोनों के पास ही है। यानी कि वो 2 लड़कियां असल में सुमरनी और एक और लड़की की स्पिरिट थी जिसने कि उस स्कूल के अंदर खुद को खत्म कर लिया था, यानी कि अपनी जान ली थी। अब स्कूल का माहौल बहुत डरावना हो जाता है लेकिन फिर भी रंगा और सेंड्रा पुत्रा को बचाने जाते हैं। लेकिन स्टोर रूम के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था तो रंगा लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब तभी हम ये देखते हैं कि सुमरनी और उसकी दोस्त जो कि भूतिया थी वो दोनों ही ईवा, लुलू और वीवी के पास पहुंच जाती हैं और उनको देखकर वो तीनों डरकर भागने लगती हैं। ऑब्वियस सी बात है, चैलेंज इन लोगों ने दिया था तो इनको भी तो डराएंगी और वो भागकर जल्दी से कार में बैठ जाती हैं। लेकिन कार में पहले से ही सुमरनी और उसकी दोस्त बैठी थी जिन्हें देखकर वो तीनों वापस से डरकर स्कूल के अंदर चली जाती हैं और एक क्लासरूम के अंदर जाकर छुप जाती हैं। अब दूसरी ओर रंगा स्टोर रूम का लॉक तोड़ देता है और अब वो और सेंड्रा अंदर जाकर पुत्रा को होश में लेकर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था और उन दोनों को फील होता है कि वहां पर कोई और भी मौजूद था। जैसे ही पुत्रा होश में आता है तो वो रंगा और सेंड्रा के पीछे सुमरनी की स्पिरिट को देखता है और वो उन दोनों डॉल्स को उठाकर वहां से डर के मारे भागने लगता है और रंगा भी उसके पीछे जाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि सुमरनी ने पुत्रा को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था और उधर स्टोर रूम में सेंड्रा पुत्रा की ड्रॉ करी गई पिक्चर उठाने लगती है कि तभी सुमरनी उसका हाथ पकड़ लेती है और सेंड्रा इससे बहुत डर गई थी। अब रंगा उसे लेकर वहां से भागने लगता है लेकिन रास्ते में उसे पुत्रा का कॉल आता है जो कि ये बताता है कि वो कैफेटेरिया की तरफ जा रहा है। तो रंगा भी सेंड्रा के साथ कैफेटेरिया ही जाने लगता है। वहां पर जब वो कैफेटेरिया की लाइट ऑन करने लगते हैं तो सुमरनी उनको हॉन्ट करने लगती है। लेकिन तभी उनको पुत्रा मिलता है जो कि अजीब सा बर्ताव कर रहा था तो वो दोनों उसे स्कूल से लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी उन्हें पीछे से पुत्रा की आवाज आती है और रंगा और सेंड्रा देखते हैं कि पुत्रा तो उनके पीछे था और जिसे वो कैफेटेरिया से लेकर आए थे वो असल में सुमरनी का भूत था क्योंकि पुत्रा कैफेटेरिया तक पहुंच ही नहीं पाया था। खैर रंगा और सेंड्रा को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और रंगा पुत्रा से उन डॉल्स के बारे में पूछता है। वो उन्हें उन डॉल्स के बारे में बता देता है कि वो सुमरनी से प्रोटेक्शन के लिए हैं। अब उधर किसी तरह स्कूल से निकलकर ईवा और उसके दोस्त अपने अपने घर पहुंच गई थी। ईवा जब अपने घर जाती है तो उसे सुमरनी की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है और ईवा डर के मारे अपने रूम से बाहर चली जाती है और तभी हम सुमरनी की स्पिरिट को ईवा के बिस्तर पर बैठा देखते हैं। रंगा और पुत्रा ने भी सेंड्रा को उसके घर ड्रॉप कर दिया था और घर पहुंचकर सेंड्रा को ईना ये बताती है यानी कि उसकी आंटी कि त्यास ने खाना नहीं खाया है। तो सेंड्रा ईना को त्यास को उसके रूम में लेकर जाने के लिए कहती है। फिर सेंड्रा अपने रूम में सोने चली जाती है जहाँ पर उसे सुमरनी और उसकी फ्रेंड की स्पिरिट ये कहती है कि वो उन्हें खत्म कर देगी और तभी सुमरनी जो थी वो एक राइफल से सेंड्रा के फेस पर शूट कर देती है और अचानक से सुमरनी की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। लेकिन सेंड्रा बहुत डर गई थी। बेसिकली यहाँ पर वो उसको बता रही थी कि उसके साथ क्या होगा। खैर उधर पुत्रा को भी सुमरनी की स्पिरिट हॉन्ट कर रही होती है लेकिन वो उन डॉल्स का इस्तेमाल कर रही थी पुत्रा को हॉन्ट करने के लिए और पुत्रा इससे बहुत डर जाता है। इसलिए वो अगले दिन तीर्था के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि सुमरनी की स्पिरिट ने उस पर हमला किया और वो अभी भी उसको हॉन्ट कर रही है। लेकिन वो तीर्था को उन डॉल्स के बारे में झूठ बोलता है कि वो डॉल्स गुम हो गई हैं और ये बात सुनकर तीर्था बहुत गुस्सा करता है। वो पुत्रा को किसी भी हालत में उन डॉल्स को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। खैर अब पुत्रा अपने घर आ जाता है और वो उन डॉल्स को देखने लगता है जिन्हें अब सुमरनी और उसकी फ्रेंड की स्पिरिट
स्पिरिट ने पदस कर लिया था और वो पुत्रा को हॉन्ट करने लगती हैं और उनसे बचने के लिए पुत्रा किचन में जाकर एक चाकू उठा लेता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो डॉल्स किचन में भी आ गई थी और उनसे डरकर पुत्रा के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो चाकू अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और पुत्रा पर हमला कर देता है और अब पुत्रा डर के मारे घर से बाहर भागने लगता है, जहाँ पर उसको ईवा मिलती है। खैर अब ईवा उसके साथ घर के अंदर आती है और वो पुत्रा से पानी मांगती है। जब पुत्रा उसे पानी देता है तो वो देखता है कि वो ईवा नहीं थी बल्कि सुमरनी की स्पिरिट थी, जिसको देखकर पुत्रा बहुत डर जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि सुमरनी और उसकी फ्रेंड की स्पिरिट तीर्था को भी हॉन्ट करने लगी थी। तीर्था को वो 2 डॉल्स अपने घर में दिखाई देती हैं और वो समझ गया था कि असल में क्या हुआ था। तो वो डॉल्स जो थी वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम करती थी। अगर वो डॉल्स किसी के पास होंगी तो स्पिरिट्स उस व्यक्ति को इग्नोर कर देंगी क्योंकि उस व्यक्ति की जगह वो डॉल्स ले लेंगे। लेकिन तीर्था को ये नहीं पता था कि अगर वो डॉल्स एक इंसानी बॉडी को मिमिक करती हैं तो स्पिरिट्स उनको पजेस भी कर सकती हैं, जैसे कि एनाबेल डॉल थी, जैसे कि यहाँ पर वो डीमन इस्तेमाल करता था उस डॉल का। मतलब ये डॉल्स तो खाली पपेट्स हैं, इनकी स्पिरिट्स खाली उनका इस्तेमाल कर रही थी। ऑब्वियस ही बात है, स्पिरिट्स काफी समझदार हैं। खैर यहाँ पर सुमरनी की स्पिरिट इसलिए तीर्था को हॉन्ट कर रही थी क्योंकि तीर्था ने ही वो डॉल्स पुत्रा को दी थी, यानी कि उस खेल के बीच में वो आए थे। खैर पुत्रा उन डॉल्स से पीछा छुड़ाने के लिए उन डॉल्स को फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिदा नाम की एक टॉय शॉप ओनर उन डॉल्स को उठाकर अपनी शॉप पर सजा लेती है और बाकी डॉल्स के बीच रख देती है कि तभी वो डॉल एक बच्ची को पसंद आ जाती है। लेकिन वो बच्ची देखती है कि वो डॉल बहुत भयानक सी लग रही थी और इसी वजह से वो काफी डर जाती है और उसकी माँ भी उसको वहां से लेकर चली जाती है। फिर हम रंगा और सैंड्रा को पुत्रा के घर पर देखते हैं और उनको पता चलता है कि बस पुत्रा और सैंड्रा को ही सुमरनी की स्पिरिट दिख रही थी और वो उन्हें लगातार हॉन्ट कर रही है। इसका रीजन ये है कि पुत्रा ने सुमरनी की पिक्चर को ड्रॉ किया था और सैंड्रा ने सुमरनी की उस ड्रॉ करी हुई पिक्चर को हाथ लगाया, तो सैंड्रा भी यहाँ पर श्रापित हो गई थी। खैर पुत्रा उनको बताता है कि वो डॉल्स जो उसके पास थी उन्हें सुमरनी और उसकी दोस्त की स्पिरिट्स ने पजेस कर लिया है, तो उसने डर के मारे उन डॉल्स को फेंक दिया था और अब शायद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उधर टॉय शॉप पर यूनिता को वो दोनों डॉल्स वॉशरूम में मिलती हैं, तो वो उन दोनों डॉल्स को उठाकर वापस से दूसरी डॉल्स में रखने लगती है। लेकिन तभी पूरी शॉप हिलने लगी थी और सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। यूनिता भी उन डॉल्स को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। खैर तभी दूसरी ओर हम तीर्था को देखते हैं जिसको रीरिन की स्पिरिट दिख रही थी। अब यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शायद वो उसको हॉन्ट कर रही है या फिर वो उससे बस मिलने आई थी और ये बात काफी मिस्टीरियस सी थी। तभी अगले दिन पुत्रा उन डॉल्स को अपनी क्लासरूम के बाहर देखता है और वो रंगा और सैंड्रा को उन डॉल्स को दिखाता है, तो वो दोनों उन डॉल्स को जलाने के लिए स्कूल के पीछे ले जाते हैं। जैसे ही वो डॉल्स को आग लगाते हैं वैसे ही सुमरनी की स्पिरिट और उसकी फ्रेंड की स्पिरिट डॉल्स में से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाती हैं। फिर सुमरनी की स्पिरिट सैंड्रा को पजेस कर लेती है। अब सैंड्रा शांत नहीं हो रही थी तो पुत्रा सैंड्रा को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है और सैंड्रा बेहोश हो जाती है। उधर ईवा को एक लड़की रोती हुई दिखती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो सुमरनी की स्पिरिट थी। हम विवी को वॉशरूम में देखते हैं और वहां भी उसे सुमरनी की स्पिरिट और उसकी फ्रेंड की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, तो विवी जो थी वो वॉशरूम से ही भागकर बाहर आ जाती है। अब बाहर उसको लुलू मिलती है और वो लुलू को सारी बात बताती है, लेकिन लुलू ये कहती है कि वो बस विवी का वहम होगा और फिर वो खुद ही वॉशरूम में जाती है और पहले तो जब वॉशरूम का दरवाजा ओपन करती है तो वो खुद को अंदर देखती है, लेकिन जब वो फिर से दरवाजा खोलती है तो अंदर सुमरनी की स्पिरिट थी जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है, यानी कि अब उसको यकीन हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। उधर रंगा, सैंड्रा और पुत्रा जब क्लास में जाते हैं तो वहां पर उन्हें वही डॉल्स मिलती हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई थी। अब उन तीनों को समझ आ गया था कि सुमरनी उनको खत्म करके ही मानेगी। फिर ये तीनों ही ईवा, लुलू और विवी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको भी सुमरनी की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती हैं। फिर क्लासरूम में जब एग्जाम चल रहा था तब पुत्रा को सुमरनी फिर से हॉन्ट करती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिसके अंदर वो अपने सभी क्लासमेट्स को देखता है जो कि भूत बन गए थे और वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन रंगा उसे होश में लेकर आता है। अब रिसेस के टाइम पर फिर रंगा, पुत्रा और सैंड्रा बहुत परेशान थे। उनको उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे क्योंकि सुमरनी की स्पिरिट बहुत ही शक्तिशाली और ईविल थी। खैर अब वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी पुत्रा को ईवा कॉल करके स्कूल के पीछे बुलाती है और वो बेवकूफ बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के पीछे चला जाता है। उसके पीछे रंगा और सैंड्रा भी चले गए थे। पुत्रा स्कूल के पीछे जाकर देखता है कि ईवा को सुमरनी की स्पिरिट ने पजेस कर लिया था और वो पुत्रा के ऊपर एक चाकू से हमला कर देती है, लेकिन रंगा ईवा को थप्पड़ मार देता है जिस वजह से ईवा बेहोश हो गई थी। और जब उसको होश आता है तो लुलू और विवी उसको सारी बात बताती हैं। उधर घर पर सुमरनी सैंड्रा को हॉन्ट करने लगती है और डर कर सैंड्रा अपने रूम में चली जाती है। वहां पर उसे अपने बिस्तर के नीचे वही डॉल्स मिलती हैं जो कि अपने आप हिल रही थी। उनसे बचकर वो रूम के बाहर आ जाती है और रूम के बाहर उसे त्यास मिलती है। अब सैंड्रा बहुत डरी हुई थी और वो हेल्प के लिए त्यास के मोबाइल में से अपने स्कूल के पुराने केयरटेकर जमाल का फोन नंबर ढूंढने लगती है, जो कि त्यास के टाइम उस स्कूल में काम करता था और उसे सुमरनी के बारे में सब पता था। खैर अब इसके
इसके बाद हम पुत्रा को देखते हैं जिसे सुमरनी ने इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। फिर सैंड्रा रंगा और पुत्रा को लेकर जमाल के पास जाती है और जमाल के घर पहुंचकर वो तीनों जमाल को सारी बात बता देते हैं। तो वो उनको सुमरनी की कहानी बताना शुरू करता है कि ये बात करीबन 1950 के आसपास की है। उस समय एक बहुत ही क्रूअल डच लैंडलॉर्ड था जिसने की सुमरनी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी और वो सुमरनी को रोज मारा पीटा करता। तो एक दिन हुआ ये कि गुस्से में आकर सुमरनी ने उसी डच लैंडलॉर्ड के राइफल से उसे शूट करके खत्म कर दिया था, विच एक्सप्लेन्स कि उसने सैंड्रा के सामने राइफल से शूट क्यों किया था, क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था अपने पति के साथ में, जो कि काफी ज्यादा क्रूअल था। और फिर सुमरनी ने एक पेड़ से लटक कर खुद को ही खत्म कर लिया था। अब जब उस डच लैंडलॉर्ड के परिवार को पता चला कि सुमरनी ने उसे खत्म करा है तो उन्होंने सुमरनी का फ्यूनरल प्रॉपर रिचुअल के साथ नहीं होने दिया और उसे उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया जहां पर उसने खुद को खत्म किया था। फिर बहुत साल बाद उस पेड़ को काट कर उसके ऊपर ही सैंड्रा का स्कूल बनवाया गया था। जी हाँ, यानी कि ये जो स्कूल था वो सुमरनी की ग्रेव के ऊपर था। और फिर कुछ साल बाद एक लड़की के साथ सेम सुमरनी जैसी चीजें हुई थी और उसकी भी जबरदस्ती शादी हो रही थी, तो उसने भी सेम उसी जगह पर जाकर खुद को खत्म कर लिया था जहां पर कभी सुमरनी ने खुद के साथ ऐसा किया। और इसी वजह से वो लड़की हमेशा सुमरनी के साथ होती है, क्योंकि उन दोनों का दर्द सेम था और उन दोनों का बदला भी सेम है। अब जमाल बताता है कि सुमरनी की पिक्चर ड्रॉ करने से वो इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि जिस पिक्चर की प्रिंट को देखकर लोग सुमरनी को ड्रॉ करते हैं वो उसी डच लैंडलॉर्ड ने ड्रॉ करी थी, जिससे कि सुमरनी सबसे ज्यादा नफरत करती है। और जब जब कोई उसकी पिक्चर को ड्रॉ करता है उसको लगता है कि वो वही डच लैंडलॉर्ड है। उसको फर्क समझ में नहीं आता कि वो कोई और इंसान भी हो सकता है। अब जैसे कि आखिरी मूवी के अंदर यानी कि पार्ट 1 में राधी ने सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि इससे कैसे आजाद होना है, ठीक इसी तरह से जमाल जो है वो बताता है कि सुमरनी का ये कर्स यानी कि श्राप तोड़ने का एक रास्ता तो है कि 12 पन्नों पर सुमरनी की पिक्चर ड्रॉ करी जाए और इंसानी खून का सैक्रिफाइस दिया जाए। इससे इंस्टेंटली ही सुमरनी का कर्स टूट जाएगा, क्योंकि सुमरनी की स्पिरिट को खून चाहिए। अब एक और भी रास्ता जमाल बताता है, लेकिन उसमें कम से कम 4 दिन लगने वाले थे और इतने में तो सुमरनी उनको खत्म कर देती। तो वो स्कूल जाकर कोई प्लान बनाने का सोचते हैं और फिर वो तीनों जमाल के घर से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो कि उनसे ये पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो उनको बताते हैं कि वो जमाल से मिलने आए थे। तो गांव के लोग उनको बताते हैं कि जमाल तो 2 साल पहले ही अपने घर में जलकर खत्म हो गया था और वहां पर बस जमाल के घर का जला हुआ टुकड़ा ही था, यानी कि सैंड्रा, रंगा और पुत्रा की मदद करने के लिए जमाल का भूत आया था। और ये बिल्कुल सेम आखिरी मूवी के फ्रांस की स्पिरिट की तरह ही था। जैसे कि फ्रांस की स्पिरिट ने उन बच्चों की हेल्प करी, यहाँ पर जमाल की स्पिरिट उसके गोस्ट ने इन लोगों की हेल्प करी थी, बताया था कि क्या करना है। खैर जब वो तीनों अपने स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर त्यास मिलती है जिसने की अपनी कलाई काट ली थी और उसमें से बहुत खून आ रहा था। सैंड्रा जल्दी से अपनी बहन त्यास को कार में बैठाकर घर ले जाती है। अब वहां वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और फिर त्यास सैंड्रा को बताती है कि उसे पता चल गया था कि सैंड्रा जमाल के पास जा रही है। त्यास को पता था कि कर्ज को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि सैंड्रा अपनी जान खतरे में डाले। तो त्यास ने अपनी जान खतरे में डाली है और वो सैंड्रा को ये भी बताती है कि बहुत साल पहले उसने रिरिन से बदला लेने के लिए उसकी जान खतरे में डाल दी थी, जिसकी वजह से ही रिरिन और उसकी दोस्त देवी खत्म हो गई। और वो बस इसलिए क्योंकि त्यास को तीरता पसंद था, लेकिन तीरता रिरिन से प्यार करता था, यानी कि उसने अपनी बहन को सच्चाई बता दी थी। खैर अब सैंड्रा, पुत्रा और रंगा स्कूल जाने लगते हैं और तभी उन्हें अंदर से ईना के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि त्यास बिस्तर पर नहीं थी। तभी यहाँ सैंड्रा को पुलिस की कॉल आती है। वो बताते हैं कि स्कूल के वॉचमैन को स्टोर रूम के अंदर त्यास की लाश मिली है और हम ये देखते हैं कि त्यास ने सेम वैसा ही रिचुअल करा था जैसा कि जमाल ने बताया था। जिसे सैंड्रा अपने घर लेकर गई थी वो असल में त्यास की स्पिरिट थी, जो कि सैंड्रा से आखिरी बार मिलना चाहती थी, यानी कि उसने अपनी बहन को बचा लिया और उसे वो अपने दिल के अंदर छुपी हुई बात बता रही थी ताकि उसकी स्पिरिट को मुक्ति मिल जाए, कोई गिल्ट ना रहे। सबसे बड़ी बात कि ऐसा करके त्यास ने अपनी बहन सैंड्रा के साथ साथ बाकी सबको बचा लिया और उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि रिरिन और देवी के साथ उसने जो कुछ किया था उसका गिल्ट उसे कभी ना रहे। खैर अब इसके बाद हमें त्यास का फ्यूनरल दिखाया जाता है। फ्यूनरल के कुछ दिन बाद हम तीरता को देखते हैं जिसे रिरिन की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे डरा नहीं रही थी बल्कि उसका पीछा कर रही थी, लेकिन रिरिन उसके सामने नहीं आना चाहती थी और शायद से अब सुमरनी की जगह रिरिन की स्पिरिट ने ले ली है और अब से वही उस स्टोर रूम को हॉन्ट किया करेगी। फिर अगले दिन हम सैंड्रा को देखते हैं जो कि उन 2 डॉल्स को रास्ते में कहीं फेंक देती है, जिसके बाद बेड के नीचे उस दिन वो अपने आप ही आ गई थी और हम ये नोटिस करते हैं कि वो डॉल्स अभी भी पजल्स हालत में थी, यानी कि सुमरनी और
उसकी फ्रेंड की स्पिरिट अब उन डॉल से जुड़ चुकी हैं, या फिर शायद से यहाँ पर रिरिन की स्पिरिट वहां आ चुकी थी। और भले ही सैंड्रा और बाकी सुमरनी से तो बच गए थे, लेकिन अब जो भी उस डॉल को अपने पास रखेगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये कर्स अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यानी कि इनिशियली जिसने इसको इन्वोक किया वो तो बच गए, लेकिन आने वाले लोग जो थे, जो कि इसको टच करेंगे या फिर अपने साथ रखेंगे, वो बिल्कुल बच नहीं पाएंगे और पक्का उनके साथ में सेम चीज होगी जो कि इन लोगों के साथ हो रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि इवेंचुअल स्पिरिट्स कभी शांत नहीं होती। और बूम, इसी के साथ में आफ्टर स्कूल हॉरर का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आफ्टर स्कूल हॉरर की पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। अब देखो मेरे पास में यहाँ पर एक थियरी ये भी है कि सुमरनी या फिर उसके साथ वाली जो स्पिरिट है, ये दोनों अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तो हो सकता है कि जो रिरिन की स्पिरिट थी वो शायद से तितास को वार्न कर रही थी कि ये दोनों अभी खत्म नहीं हुई हैं और ये कर्स भी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं था। सिंपल सी बात है कि अब उनकी स्पिरिट जो है वो शायद स्टोर रूम से कनेक्टेड नहीं थी। सिंपल सी बात है कि हो सकता है कि ये जो स्टोर रूम से इनकी स्पिरिट जुड़ी हुई थी, जो कि उनकी ग्रेव के जस्ट ऊपर ही बना हुआ था, तो पक्का अब ये उससे जुड़ी हुई नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके जो हॉन्टिंग करने का रेडियस था वो बढ़ चुका था। अब वो उस डॉल से भी जुड़ चुकी थी, जिसके चलते अब वो किसी को भी हॉन्ट कर सकती हैं जिनके पास वो डॉल्स रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और पार्ट 1 को भी जाकर देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए